नमः संस्कृताय। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को रुचिरा पाठ्य पुस्तक तृतीय पाठ आकारांत नपुंसक लिंग इस शब्द का परिचय है। पहला परिचय यही है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, नकारांत जितने भी शब्द होते हैं सबके अंत में या तो ह्रस्व आ रहता है, या तो बड़ा आ रहता है, या तो ई रहती है। बड़ी जितने भी स्वर हैं आ से लेकर के औ तक, आह तक कोई न कोई रहता है। हिंदी में अंत में आह नहीं रहता, संस्कृत में रहता है। जो स्वर अंत में है वही कहेंगे। आकार अंत में है, आकारा नपुंसक लिंग का शब्द है। चलिए देखते हैं। एतत् किम, देखिए पाठ 1 में भी 2 में भी एतत् और तत् का प्रयोग किया गया है। आप सब अपने जीवन में भी एतत् और तत् का प्रयोग करने का प्रयास करें। हमारे विद्यार्थी 6 के विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं, इस तरह से अभ्यास करें। घर पे संस्कृत को भी सीखने का प्रयास करें। आप अंग्रेजी बढ़िया बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं मानता हूँ इंग्लिश का समय है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ज़रूरत है हमारे विद्यार्थियों को। हमारे विद्यार्थी इंग्लिश में मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मेरी धरोहर है, मूल भाषा है, जो मेरी पहचान है, जिसमें हमारे अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कभी सर्वोत्कृष्ट भाषा थी, जो पूरी दुनिया की आदि भाषा है, सबसे पहले जिसमें ग्रंथ लिखा गया ऋग्वेद, उस मूल भाषा को सामान्य रूप से जानने समझने का प्रयास करें। और हमारे 6 के अच्छे विद्यार्थी हैं, सब समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरह से आपके पाठ्यपुस्तक में पाठ 1-2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप सब भी अपने जीवन में ऐसा अभ्यास करने का प्रयास करें, जिससे सामान्य रूप से आप संस्कृत जान लें, कुछ जान लें, पढ़ना, लिखना, बोलना थोड़ा बहुत समझ लें। पहला है एतत् किम, ये नपुंसक लिंग है। एतत् पुल्लिंग में ऐसा, स्त्रीलिंग में ऐसा, नपुंसक लिंग में एतत्। इसका अर्थ होता है यह। एतत् किम, यह क्या है। किम भी नपुंसक लिंग है। एतत् खनित्रम अस्ति, अब खनित्रम नपुंसक लिंग है, न पुरुष है न स्त्री है, तो खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल। कुदाल नपुंसक लिंग का शब्द है, उसके साथ एतत् आया है। ऐसे जितने शब्द हैं खनित्रम की तरह, माने जो न स्त्री है का बोध कराते हैं, न पुरुष का बोध कराते हैं, वह सब नपुंसक लिंग में होते हैं। पुस्तक है, नपुंसक लिंग है। पुस्तकम, खनित्रम, पुष्पम, वस्त्रम, करवस्त्रम, अंगुलीयकम, वस्यानम, विश्राम गृहम, जितने भी शब्द हैं, न तो पुरुष का बोध कराते हैं और न स्त्री का बोध कराते हैं, वे सब नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। इनके साथ एतत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न जैसे पूछो एतत् किम, कोई पुस्तक रखी हो, अपनी बहन से, अपने भाई से कहो संस्कृत में एतत् किम, तो बताएगी एतत् पुस्तकम अस्ति। इसका उत्तर हुआ एतत् पुस्तकम अस्ति। ऐसे खनित्रम में एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, यह क्या है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिक कुदाल चला रहा है। अब उसी तरह तत् का प्रयोग, दूर के लिए तत् का प्रयोग, तत् का अर्थ होता है वह, एतत् का अर्थ होता है यह। तत् किम, वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ है दीवार, भित्तिकम दीवार। क्या किम तत् भित्तिकम अस्ति, क्या इसमें दीवार है। अत्र का अर्थ है इसमें, क्या इसमें दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, न का अर्थ है नहीं, अत्र इसमें दीवार नहीं है। फिर द्विवचन में देखिए, एतत् का द्विवचन, एतत् का, तत् का अर्थ है वह, एतत् का अर्थ है यह। सह तौते पुल्लिंग है, सातेता स्त्रीलिंग है, तत्तेतान नपुंसक लिंग में है। तो तत् का प्रयोग, फिर एतत् का प्रयोग एते के द्विवचन में, एते के, ये दोनों क्या हैं, एते अंगुलीय के, अंगलीय के, अंगलीय के।
ये क्या है? अंगुलीयके, अंगूठियां हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं। एते अंगुलीयके, अंगुलीयके होना चाहिए, गा में ऊ की मात्रा पुस्तक में नहीं दिया गया है, गा में ऊ की मात्रा होनी चाहिए। अंगुलीयके अस्ता, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकार अंगूठियां, दोनों अंगूठियों को बना रहा है, ये द्विवचन में है। अब तत् का द्विवचन ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बस याने अस्तः, वे दोनों बस गाड़ियां हैं, बस यान बस गाड़ी हैं, बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें रेल स्थानकम का अर्थ है रेलवे स्टेशन, वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इस तरह से ये एक वचन और द्विवचन, एतत् और तत् का प्रयोग था, सर्वनाम शब्द तत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग था। इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पिछले वीडियो में बताया गया है, पिछले पाठ में है। पिछले पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग है और अकारांत पुल्लिंग है। तो आकारांत जितनी भी बालिकाओं के नाम हैं जो इसके अंत में आ है, वंदना, कल्पना, गीता, सीता, वो आकारांत स्त्रीलिंग की तरह। जिसके अंत में आ है, पुल्लिंग के शब्द हैं मोहन, सोहन, गोविंद, माधव, सुरेश, दिनेश, कमलेश, वो सब पुल्लिंग में, और ये नपुंसक लिंग में है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अनित्रम, विश्राम गृहम, अंगुलीयकम, बसयानम, ये सब किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुवचन, नपुंसक लिंग का बहुवचन। सबसे पहले एतान, एतत्, एतत् का देखते हैं बहुवचन। चलिए पन्ना पलटते हैं, देखिए एतत्, एतानि कानि, ये सब क्या है? बहुवचन। एतानि कानि, एतत्, एते, एतानि, एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि कर वस्त्राणि, ये सब कर वस्त्र का अर्थ होता है रुमाल, ये सब रुमालें हैं। कर वस्त्र का अर्थ जान लीजिए, रुमाल का संस्कृत में प्रयोग आप करोगे तो कर वस्त्रम, कभी कभी पूछ लेना कर वस्त्रम कुत्रास्ति, रुमाल कहाँ है? कर वस्त्रम या एतानि कानि, ये क्या है? एतत् किम, यह क्या है? कर वस्त्रम, एतत् कर वस्त्रम, एक वचन में हो गया। दो रुमालें हैं, एते के, एते कर वस्त्रे अस्तः, ये दोनों रुमालें हैं। बहुवचन में एतानि कानि, ये क्या हैं? एतानि कर वस्त्राणि, ये रुमालें हैं। किम एतानि पुराणानि, पुराणानि का अर्थ है पुरानी। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुरानी हैं? ना, एतानि तु नूतनानि, नहीं, ये सभी रुमालें नई हैं। एतानि तु नूतनानि, नूतनानि का अर्थ है नवीन, और पुराणानि का अर्थ है पुरानी। न, नहीं, एतानि तु नूतनानि, नहीं, ये सब नई हैं, नवीन हैं। फिर एतत् के बाद तत् का प्रयोग है, तानि कानि, तत् का बहुवचन। तद, तद का अर्थ होता है वह, दूर के लिए वह, समीप के लिए यह। तानि कानि, वे क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे केले हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे केले हैं। फिर है किम तानि मधुराणि, क्या वे मधुर हैं? आम, आम का अर्थ है हाँ, और ना का अर्थ है नहीं। माँ का अर्थ भी होता है नहीं, ना का भी अर्थ होता है नहीं, और माँ का अर्थ होता है हाँ। आम, तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ, वे, तानि का अर्थ है वे, मधुर हैं और पोषक भी हैं। वे मधुर हैं और पोषक भी हैं। इस तरह से एतत् और तत् दोनों का बहुवचन था। इस तरह जो एक वचन वाले शब्द थे उनको भी हम बहुवचन में ला सकते हैं।
जैसे खनित्रम था, ये जो बहुवचन के हैं इनको हम एक वचन द्विवचन में भी ला सकते हैं। जैसे कदली फल है, एक वचन में कहेंगे तत् के लिए तत्कदली फलम अस्ति। अब इसको एतत् के लिए भी लगा सकते हैं, एतत् कहेंगे तो एतत् किम, अगर समीप है, केला समीप है तो उसके लिए तत्, और केला दूर है तो उसके लिए तत्। जो भी हमसे दूर है उसके लिए सर्वनाम तत् का प्रयोग, वह उसकी हिंदी होती है, और जो समीप है उसके लिए सर्वनाम एतत् का प्रयोग, उसकी हिंदी होती है यह। तो अगर कदली फलम में हम एतत् का प्रयोग करते हैं, एतत् किम, एतत् कदली फलम अस्ति, तब संत नहीं लगाएंगे, तब अस्त लगाएंगे। अस्ति द्विवचन में अस्तः और बहुवचन में संत। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा अस्ति, अस्तः और संत का प्रयोग। तो अस्ति, अस्तः, संत का प्रयोग सभी में एक समान होगा, चाहे तत् हो चाहे एतत् हो। और इसके साथ साथ मैंने क्या देखा? नपुंसक लिंग एतत्, एते एतानि और तत् ते तानि। एतत् का अर्थ है यह, एते का अर्थ है ये दोनों, एतानि का अर्थ है ये सब, तत् का अर्थ है वह, ते का अर्थ है वे दोनों, और तानि का अर्थ है वे सब। और अस्ति का अर्थ है एक वचन, अस्ता का अर्थ है हैं द्विवचन, और संत का अर्थ है हैं बहुवचन। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में अस्ता, बहुवचन में संति। एतत् के साथ भी अस्ति अस्ता संति, एतत् एते एतान के साथ अस्ति अस्ता संति, और तत् ते तान के साथ भी अस्ति अस्ता संति का प्रयोग होता है। इस तरह हमने आज पूरा पाठ देखा। अकारांत नपुंसक लिंग का प्रयोग कैसे होता है, जिसके अंत में आ है, जितने भी नपुंसक लिंग है सबका प्रयोग ऐसे ही होगा। अगले वीडियो